भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनकी इतनी पत्नियां क्यों थी? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। नरकासुर इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने अलग अलग राज्य की कन्याओं का अपहरण करके अपने यहाँ पर बंदी बनाकर रख लिया था। और वहीं पर जो कि नरकासुर था उसने दूसरी तरफ जो कि इंद्र था उस पर भी हमला कर दिया था। नरकासुर इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि जो इंद्रदेव थे वो भी उसे परास्त नहीं कर पाए थे। और जो कि इंद्रदेव थे नरकासुर से युद्ध लड़ने की जगह वो वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि जो इंद्रदेव थे उससे नरकासुर परास्त नहीं हुआ था। नरकासुर ने उसी को परास्त कर दिया था, जिसके चलते जो इंद्र थे वो वहाँ से भाग गए थे। और जो कि नरकासुर था उसने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। वहीं पर जो कि नरकासुर था, जब उसने देवताओं की माता अदिति को देखा और उसके कानों में कुंडल को देखा, तो जो कि नरकासुर था वो जो कि उन कुंडल को देखते ही वो मोहित हो जाता। और वो कुंडल इतने ज़्यादा सुंदर थे कि जो नरकासुर था उनको वो देवताओं की माता अदिति से छीन लेता है। नरकासुर जो कि देवताओं की माताओं के कुंडल छीन के ले आता है, जो कि एक तरह का सम्मान ही था। उसने बोल दिया था कि जाओ अपने पुत्र को बोल देना कि मुझसे ये कुंडल ले जाए। इंद्र जो कि नरकासुर से ही युद्ध करके भाग गया था, तो उसमें तो अभी हिम्मत नहीं थी कि वो नरकासुर के पास जाके अपनी माता के कुंडल ले आए। इसी के चलते जो नरकासुर था उनकी माता के कुंडल छीन के वो आ गया था देवताओं को नीचा दिखाने के लिए। वहीं पर जो कि देवता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते जो देवता थे पहले तो वो ब्रह्मदेव से सहायता मांगते, लेकिन जो ब्रह्मदेव थे वो उनको एक सुझाव देते हैं कि इस समय में जो भगवान श्री कृष्ण है वो ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तुम भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और उनसे सहायता मांगो। तो जो कि इंद्रदेव थे वो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं उनसे सहायता मांगने के लिए। इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बताते हैं और वहीं पर जो कि नरकासुर थे उसके बारे में भी बताते हैं कि नरकासुर ने कैसे हाहाकार मचा रखी है। उसने जो कि मानव जाति है उस पर त्राहिमाम कर रखी है। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो जो कि इंद्रदेव थे उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं पर जो कि इंद्रदेव थे उनकी माता के कुंडल के लिए भी वो मान जाते हैं कि मैं तुम्हारी माता के कुंडल ला के दे दूँगा। वहीं पर जो कि सत्यभामा जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी वो भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं भी आपके साथ में युद्ध में चलूँगी। भगवान श्री कृष्ण मान जाते हैं और वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो सत्यभामा जी के साथ जो कि नरकासुर थे उसकी जगह पर पहुंच जाते जहां पर नरकासुर रह रहा था। नरकासुर जो कि इतना शक्तिशाली था कि उससे कोई भी युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, जिसके चलते ही इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण जो कि नरकासुर थे उसके महल पर आक्रमण कर देते हैं। वहीं पर जो कि नरकासुर था वो भी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लग जाता है। नरकासुर इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उससे कोई युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से भी भिड़ जाता है। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उस युद्ध में जो कि उनकी पत्नी सत्यभामा थी उन्होंने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान श्री कृष्ण जो कि नरकासुर से युद्ध करने लग जाते हैं। वहीं पर जो कि उनकी पत्नी सत्यभामा थी वो भी भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में उनका साथ देती है। भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच में जब भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और जो कि नरकासुर जब भगवान श्री कृष्ण पे हमला करने लग जाता है, तो जो कि सत्यभामा थी वो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे नरकासुर के आक्रमण से उनके हमले से उन्हें बचा भी लेती है। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जब सत्यभामा उनको बचाती है तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि सत्यभामा को चोट लग चुकी है, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो जो कि नरकासुर थे उसका वध कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथों जब नरकासुर का वध हो जाता है और जो कि नरकासुर था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जितनी भी कन्याएं थी जिनको नरकासुर ने बंधक बना रखा था भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उनको बोलते हैं कि तुम आज से आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जो कि जितनी भी कन्याएँ थी वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों, तुम अब जा सकते हो, नरकासुर की कैद से तुम आज़ाद हो। तो जितनी भी कन्याएं थी वो बोलते हैं कि प्रभु अब हमें समाज नहीं अपनाएगा, क्योंकि हमें इसने बंधक बना रखा था। नरकासुर के बनने के चलते ही हमें अब समाज में कोई नहीं अपनाएगा। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उन कन्याओं को बोलते हैं कि
तुम्हारी पवित्रता का मैं साक्ष्य हूँ और तुम्हें मैं खुद अपनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इसलिए ताकि तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली ना उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं से शादी कर ली थी, इसलिए ताकि जितनी भी कन्याएं थी उनके चरित्र पर कोई भी उंगली ना उठाए, क्योंकि उन कन्याओं ने बोला था कि माता सीता के चरित्र पर जब समाज उंगली उठा सकता है तो हम क्या हैं। इसी के चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उन कन्याओं को अपना लिया था, उनसे शादी कर ली थी, ताकि समाज उनको गंदी दृष्टि से ना देखे, उनके चरित्र पर कोई भी उंगलियां ना उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये भी बोला था कि ये शादी सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हें कोई भी ना बोले, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाए। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की, तो उनकी सिर्फ 8 ही पत्नियां थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से इसलिए शादी करी थी ताकि उनके चरित्र पर कोई उंगली ना उठाए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी करी तो इस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण थे उनकी 16,108 पत्नियां हो गई थी उन कन्याओं से शादी करने के बाद। नहीं तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनकी वास्तव में सिर्फ 8 ही पत्नियां थी, और भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 ही पत्नियां थी। उन्होंने शादी करी इसलिए ताकि उन कन्याओं के बारे में कोई भी उल्टा सीधा ना बोले, समाज में उनके चरित्र के बारे में कोई उंगली ना उठाए। उनको सम्मान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और उनके सम्मान के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली थी। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कहानी।